ये जी सामान लेके जा रहे हैं। ये लोडर वाला भाई आया हुआ है। इस सोफे पे जा रहे हैं घर। शिफ्टिंग स्टार्ट कर दिया आज हमने बिस्मिल्लाह करके। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जा रही हैं रज़ाइयाँ, रज़ाई और कंबल है ये बांध के मामू लेके जा रहे हैं। मैं भी जा रही हूँ रिक्शे पे और लोडर भी जा रहा है साथ। अम्मी तो आज नहीं जा रही है। सोफे जा रहे हैं। सोफे के ऊपर सामान रख के ना इस तरह लेके जा रहे हैं। भारी हो गया। कहते हैं कि लोडर आया खड़ा है बाहर गली में। चल के देखती हूँ मैं भी। भारी हो गया गली में। अब ऐसे ही लेके जा रहे हैं। ये गली जो है ना, इसका ये बड़ा मसला है कि कोई भी सवारी हो ना, इस गली में यहाँ तक नहीं आ सकते। मतलब कोई रिक्शा है, कोई लोडर है, तो ये बड़ा मसला होता था। अब जैसे कि सामान हमने शिफ्ट करना है तो ये इस तरह पैदल जाना पड़ रहा है गली में। कोई बीमार हो बंदा तो गाड़ी ये नहीं है कि रिक्शा कोई चीज़ दरवाजे पे आ जाए। चलो अब जैसे अम्मी को इतनी मुश्किल होती है, यहाँ से चल के जाती थी, तो लेकिन चलो अल्लाह पाक खैर करेगा। बस अब ना मैं भी चलती हूँ। अम्मी कह रही है मैं आज नहीं जा रही, मैं एक दफ़ा कल जाऊँगी। तो अम्मी घर पे ही हैं और फूफो जो है ना वो यहाँ आ रही हैं। ज़ैनब, हम लोग रिक्शा में बैठ गए तो लोडर भी पीछे आ रहा है, हम भी जा रहे हैं। अब फिर हम रुके हुए हैं कि वो आके पापा कह रहे हैं कि एलईडी आप लोग लेके जाओ। और रिक्शे में जगह तो है। अब्दुल हद अपने पापा के साथ आएगा, तो अम्मी अकेली नहीं है। फूफो आ गई थी, अम्मी के पास बैठी हैं। हम लोग घर पहुँच आए हैं। हमारा रिक्शा तो पहले आ गया, लोडर अभी तक नहीं पहुँचा। तो बस हम लोग तो अभी अभी नीचे उतर आए हैं। और ज़ैनब भी है साथ में। ज़ैनब की एक और कज़न है, छोटी बच्ची है। और क्योंकि बारिशें आती रही हैं ना, तो यहाँ पे बल्ब जल रहे होते थे, तो लगता है यहाँ पे आए हैं परवाने काफ़ी सारे। ये देखो, मैं 1 मिनट करीब से करके दिखाऊँ। ये देखो, ये परवाने यहाँ पे आए होंगे ना, उनके सारे पर टूटे पड़े हैं। अच्छा, मैं आपको एक सरप्राइज़ दिखाती हूँ। आहद के पापा ने ना एक जगह से सेकंड हैंड सोफ़े लिए हैं, तो उनको बड़े अच्छे लगे। वो कह रहे हैं कि वो वाले सोफ़े हैं ना हमारे, वो सेल कर देंगे। और ये जो उनको पसंद आया, कहीं से बिक रहे थे सेकंड हैंड, इनके ख़ानदान में कहीं से बिक रहे थे ना, तो इन्होंने ख़रीद लिया। तो ये उन्होंने घर में भी पहुंचा दिया। आपको दिखाती हूँ कि कौन से सोफ़े हैं। ये वाले, ये देखें, ये वाले हैं जी सोफ़े। थोड़ा बहुत है इनका कलर ख़राब, मतलब कि ना, जैसे ये देखेंगे यहाँ से कलर ख़राब हुआ पड़ा है, लेकिन वैसे हालत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कंडीशन में है। थोड़ा बहुत रंग बस ख़राब हुआ पड़ा है।
और जो एलईडी है वो हमने रिक्शे वाले भाई को बोला कि आप यहाँ पे सोफ़े पे रख दें, वो अंदर आके रख गए हैं। और ये 3 सीटर है और इसके साथ हैं इस तरह के 2 छोटे वाले जो सोफ़े होते हैं, 1 सीटर ये भी है। तो ये रखे हुए हैं। अभी तो खैर काफ़ी गंद हुआ पड़ा है क्योंकि फिर काम हुआ है ना। मैं देखें ये टेबल इसकी ये भी लग गई, ग्रिल भी लग गई है और दरवाजे भी कलर हो गया माशाल्लाह से। दरवाजे भी कलर हो गए, आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये दरवाजे कलर हो गए, बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है। तो फिर से काम होता रहा। वो किचन के जो नीचे कैबिनेट है वो बने हैं, अलमारी का दरवाज़ा बना है। अलमारी भी हम लोगों ने सेल कर दिया, छोटे मामू ने ले लिया तो वो भी उनको दे दिया। तो यहाँ पे क्योंकि हमारी अलमारी बन चुकी है, तो काम होता रह रहा, दोबारा से गंद हो गया है घर में। ये देखो कितना कचरा हुआ पड़ा है। तो चलें फिर आपको दिखाती हूँ अंदर की भी चीज़ें। राहत के पापा भी आ गए हैं और लोटर भी बस आ रहा है। क्या चीज़? ये भाई लोडर भी आ गया। ये देखें जी कूलर। अच्छा एक चारपाई भी ले आयो। कूलर है और चारपाई ले आओ, ले आओ ध्यान से, ऊंची करके जाओ। हाँ अब देना हाथ लगवाओ, इधर ले आओ, उधर खड़ी कर दो उधर। चलो ये टेबल आ गई, ये गट्टो आ गया, इसमें भी सामान है। ये पुरानी व्हील चेयर आ गई, इसको इधर रख दो सीढ़ियों के पास। ये देख चाबी आ गया। ये टेबल पे रख दो। खुला शिला भी ले आए, ये भी ले आए हैं। अच्छा इस्त्री टेबल पे रख दे जाओ। नहीं नहीं बिछाओ, देख टेबल पे रख दो, अभी मिट्टी मिट्टी हो जाएगा सारा। उठाओ उठाओ अब दराज उठाओ चीज़ें, शाबाश। ध्यान से बर्तन होगा। ये पेटी है, पेटी में कपड़े हैं, ध्यान से। और ध्यान करना, बर्तन है उसमें, पेटी के ऊपर रख दो। ये रज़ाइयाँ और कंबल है। ये बैठ के रखिए आओ। इधर रख दो, टेबल पे रख दो। तार इकट्ठी करो, सारी लंबी तार है। सही जी अल्हम्दुलिल्लाह सामान हो गया है, शिफ्टिंग स्टार्ट। इस टेबल पे ही रखते जाओ, सफाई अंदर करेंगे ना फिर रखते हैं चीज़ें। ले आओ ले आओ, दीवार के साथ खड़ी कर दो, इधर सीढ़ियों में भला खड़ी कर दो। ये देखो, ये तुमने वाइपर रास्ते में रख दिया, किसी का पाँव अटकेगा ना, कोई गिर जाएगा। इसको उधर चारपाई के साथ रखा वाइपर को। इधर रख दो।
चलो जी, कूलर भी आ गया हमारा। चल शुक्र है कि हमने इसको कल साफ़ कर लिया था, साफ़ सुथरा हो गया है। ये कूलर भी आ गया। फिर ये सारा सामान इधर पूरे सहन में बिखरा पड़ा है। अभी कमरे में करते हैं सफाई, फिर इसकी करेंगे सेटिंग। ये टेबलें हैं, और अभी सफाई हो जाए ना फिर सोफे अंदर रखते हैं। अच्छा, यहाँ पे जी हम बच्चे कर रहे हैं सफाई। नहीं नहीं, नीचे तो पहले करनी है। अब जरा आज कैबिनेट खोल के दिखाना। ये कैबिनेट लग गए हैं जी हमारे वाले भी। ये वाले खोल के दिखाओ ना अब्दुल अहद, वो भी खोल के दिखाओ। हाँ। अब्दुल अहद, पहले वो बंद करो, फिर ये यहाँ ये, और दूसरा भी खोलो। हाँ, ये भी उसको साफ करो ना, उसको भी। वो जो अंदर कचरा मिचरा पड़े ना, निकालो उसको, फिर उसमें बर्तन रखें। वो जो पड़े हैं वो यार अंदर से मेरे नहीं होगा। हो जा, तहरीम को बोलो, तहरीम लड़कियों को सही आता है। अच्छा, मैं आपको कुछ और भी दिखाती हूँ। मुझे आया है, मैं इतनी खुश हूँ। यार गिफ्ट मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो गिफ्ट क्या है, ये देखें, नॉन स्टिक के बर्तन मिले हैं मुझे। ये एक सिस्टर है जी, रुबीना सिस्टर है बहरीन से, उन्होंने मुझे नॉन स्टिक सेट भेजा बर्तनों का। तो वो पूरा बंद था, लेकिन अभी निकाला है हमने। इसके ऊपर ना ये लगाए हैं, ये सॉस पैन है। इतना मुझे एक्साइटमेंट हो रही है इसमें चाय वाय बनाने के लिए। आए हाथ के पापा जो है ना अंदर अलमारी साफ़ करें, हमने अलमारी भी बनवा ली है ना माशाल्लाह। किचन साफ़ करो, फिर बर्तन रखें उसमें। और ये जी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अलमारी भी बन गई है। अच्छी नहीं लग रही थी ऐसे, फिर पर्दा लगाते तो वो भी ना ही अच्छा लगता, तो ये हमने बनवाई है। और इसको थोड़ा सा ना खोल के देखो, ये देखो। अब इसमें ये सामान पड़ा है जो घर के काम शाम में होता रहा ना, तो भी यहाँ के पापा इसको कर रहे हैं सफाई। फिर इसमें कोई कपड़े शपड़े रखेंगे, सेटिंग करेंगे। फिलहाल तो इसको सफाई कर रहे हैं। पूरा घर जो है ना वो ऐसे हो गया, साफ़ कर रहे हैं। और ये रहा वो बर्तनों का सेट जो मैं आपको बता रही थी। तो इसमें माशाल्लाह से सब कुछ है। तवा है, सॉस पैन है, फ्राई पैन है, 3 किस्म की इसमें बर्तन है। मतलब मीठा पकाने के लिए, सालन बनाने के लिए, चावल बनाने के लिए। तो थैंक यू रुबीना सिस्टर। ये रुबीना सिस्टर ने ये वाला गिफ्ट भेजा है। बाकी बस सफाई करते हैं। कल हम लोग गए थे बाजार, तो हम लोग ना बेडशीट भी लेकर आए थे, तो सारी सफाई करने के बाद बेडशीट बिछाएंगे। तो ऊपर वाले जो अलमारी की जगह है ना वो साफ़ कर लिया। तो अब इसमें एक कंबल बांधा हुआ है और एक रज़ाई है, तो जो हाथ के पापा ऊपर रख रहे हैं अलमारी में। अच्छा, ऊपर अलमारी में तो काफ़ी सारी जगह है, वहाँ पे 3-4 क्या मतलब काफ़ी सारा रज़ाइयाँ आ सकती हैं, कंबल भी आ सकते हैं। तो वो फ़िक्र नहीं है। अम्मी को बहुत फ़िक्र थी कि पेटी है नहीं, बिस्तर कहाँ रखोगी। तो मैंने अम्मी को बताया था कि अलमारी में ऊपर जगह बनी हुई है अम्मी, लेकिन फिर भी अम्मी को था कि नहीं, वहाँ पे जगह कम होगी तो तुम तंग होगी। बस अम्मी यही कहते हैं कि जो भी चीज़ हो बस तुम ऐसे करोगे तुम तंग ना। अम्मी को हर बात में यही है कि बस तुम तंग ना हो जाओ, तुम हर चीज़ ऐसे रखो कि तुम्हें आसानी हो उठाने की भी, रखने की भी, और मतलब साफ़ सफाई वगैरह करने की भी। लेकिन हाँ, यहाँ पे मेरा हाथ तो नहीं जाता, लेकिन हाथ के पापा हैं, फिर माशाल्लाह से अब्दुल अहद हो जाएगा तो वो कर देंगे ये काम। रज़ाइयाँ निकालनी, रखनी कर देंगे इंशाल्लाह। बाकी अलमारी बहुत अच्छी लग रही है। और मुझे तो सबसे ज़्यादा ना किचन के जो कैबिनेट बने ना, मुझे उनकी बहुत खुशी है, क्योंकि मैं चाहती थी कैबिनेट बन जाए और मुझे वहाँ पे पर्दा ना लगाना पड़े, क्योंकि पर्दा लगाना जो है ना वो मतलब छिपकलियों का डर रहता है। दूसरा ये कि उतनी सफाई भी नहीं रहती है। ये कैबिनेट होते हैं ना, हर चीज़ बंद होती है, आप जो बर्तन रखेंगे वो अंदर सेफ होते हैं। वहाँ ये नहीं होता कि कोई छिपकली या कुछ भी, ये कीड़े मकोड़े कुछ भी आ जाएंगे। और ये कि देखने में अच्छे भी लगते हैं, महफूज भी होते हैं। किचन की सफाई यहाँ पे कर रहे हैं सब लोग मिल के।
और यहाँ के पापा भी यहाँ पे सफाई में लगे हुए हैं। काम शाम फिर होता रहे ना, जब भी हम आते हैं सफाई करके जाते हैं, फिर काम होता है तो फिर वही हो जाता है सब। लेकिन अब तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम हो गया, अब तो बस शिफ्ट होना है, इसलिए फिर अब जो सफाई करेंगे ना वो तो फिर परमानेंट होगी। अब जरा बेड के ऊपर अब बिछा रहे हैं बेडशीट जो हम कल लेकर आए थे। ये हमें एक्साइटमेंट हो रही है कि हम इसको बिछा के देखेंगे कैसी लग रही है। तकिए अब्दुल आहद को तो काम कर कर कितनी गर्मी लगी, तो उसने ना शावर में नहा लिया था। कहता आज मैं अपने वॉशरूम का ही इफ्तिताह कर देता हूँ, नहा लेता हूँ। तो पेटी वैसे भी हम ले आए थे, पेटी में इसके कपड़े थे, तो ये नहा लिया था और अब बेड पे लेटा हुआ था खुशी में। कहता अब तो मम्मा मैं इधर बेड पे ही लेटूँगा। और मैं यहाँ पे जी पोछा लगा रही हूँ, ज़ैनब ने झाड़ू लगा दी है और मैं वो तो कह रही थी कि मैं लगाती हूँ। मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत मुझे भी काम करने दो, तो मैं ये लगा रही थी। रात के पापा ये लेकर आए हैं पोछा लगाने के लिए, बट मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा भारी है। देखूँगी कुछ दिन लगा कर, अगर ये मुझे ठीक लगा तो करेंगे इसी से काम, वरना रात के पापा को बोलूँगी कि वो मुझे सिंपल वाइपर ला दें और तौलिया उसमें लगा के ना, जिस तरह से वो थोड़ा सा मुझे लगता है लाइट वेट होगा। तो देखेंगे खैर करके कुछ दिन। बाकी ज़्यादा भारी हो ना फिर मेरे बाजुओं में दर्द होने लग जाता है ना, क्योंकि बाजुओं से मुझे ज़्यादा काम करना होता है। खड़ा होकर बंदा करे ना वो इतना भारी नहीं लगता, लेकिन मैं बैठ के करती हूँ ना तो मुझे थोड़ा सा भारी ज़्यादा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी कमरे की जाना सफाई हो गई है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी। उसकी शक्ल निकल आई कमरे की, मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा दूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। अल्लाह पाक ने इतना प्यारा घर दिया है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कमरे की फाइनल लुक। तो ये बेडशीट भी हमने बिछा दी है, ये देखें। और वो जो मैंने वो बनवाया था ना वो देखें फ़िलहाल यहाँ पे रखा हुआ है, वो फ़िलहाल ऐसे ही मतलब रखा हुआ है, इसको लगाएंगे कहीं और, अभी ऐसे ही रखा हुआ है। ये बेडशीट अच्छी लग रही है। और अब्दुल्ला यहाँ पे लेटा हुआ था और यहाँ पे रखा है ये एक सोफ़ा रखा है, इस जगह रखा है। ये सोफ़े हमने यूज़ में लिए हैं तो फिर भी मतलब अच्छी कंडीशन है, सही है। साथ में टेबल है, टेबल का बस शीशा टूटा हुआ है। तो ये हमने एक बड़ा सोफ़ा यहाँ पे रखा हुआ है, छोटे सोफ़े बाहर उस कमरे में रखते हैं। और LED जो हम लेकर आए हैं जो हमें मिली थी वो भी लगा दी है यहाँ पे कमरे में लगाई है। और अलमारी वो आपको अलमारी तो मैंने दिखाई नहीं, अलमारी भी बन गई है ना, ये देखें अलमारी भी माशाल्लाह से बन गई है। बिस्तर भी ऊपर रखती है। और अभी कमरे की जो लुक है ना और माशाल्लाह से निकल आई, बहुत अच्छा लग रहा है कमरा। बाकी जिन लोगों ने भी गिफ्ट भेजा है ना इन सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जितने भी लोगों ने गिफ्ट दिया है, सब कुछ ही यहाँ पे मेरे लिए गिफ्ट ही है, पूरा घर ही आप लोगों ने गिफ्ट दिया है। थैंक यू सो मच, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही आज ये मुमकिन हुआ है। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। सबसे पहले अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्रिया, उसके बाद अम्मी की दुआएं हैं, अम्मी की दुआओं से ही ये सारा कुछ मुमकिन हुआ है। तो इंशाल्लाह बस कल या फिर कल इंशाल्लाह मतलब यही उम्मीद है कि कल सारा सामान शिफ्ट करके तो हम आ जाएँ। आधा सामान तो आज आ गया, बाकी आधा जो रहता है ना वो भी इंशाल्लाह कल हम ले आएँगे। और आज सफाई अभी भी रह गई है, अब इतना टाइम लग गया एक कमरा और वो तो दूसरा कमरा ना वही बस हुआ है सेट, साफ़ हुआ है, सेट नहीं हुआ। तो फिर बाकी जो काम रहेंगे ना वो कल करेंगे। तो अभी घर चलते हैं, हमें तो घर पे अकेली ना। बाकी आप कमेंट में बताइए कमरा कैसा लग रहा है। अच्छा वहाँ हाथ के पापा लेकर आए थे कोल्ड ड्रिंक, तो वहाँ पे तो हमसे इतनी पी नहीं गई, बच गई थी, तो वो हम घर लेकर आ गए थे। वापसी हम लोग आ गए थे। यहाँ पे बच्चियाँ आई थी मेरे पास बैठी हुई थी, तो मैंने कहा चलो आज उनको कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं। बाकी जी आप सब लोग बहुत सारी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक हमें खैर खैरियत से हमारा रहना नसीब करें। शिफ्टिंग स्टार्ट कर दिया, बस दिल में मिक्स फीलिंग्स है, थोड़ा थोड़ा दुख भी है और थोड़ी थोड़ी खुशी भी है। थोड़ी खुशी नहीं है बल्कि ज़्यादा खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाती हूँ अपडेट। अल्लाह हाफिज़।